नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपके सामने भक्ति का विवेचन कर रहे हैं कि भक्ति क्या है। वास्तव में भक्ति शब्द का अर्थ है अपने आराध्य देव का भजन, पूजन एवं उनकी एकनिष्ठ सेवा करना। देव ऋषि नारद के अनुसार अपनी सभी क्रियाओं और चेष्टाओं को भगवान को अर्पित कर देना ही भक्ति है। शांडिल्य मुनि ने तो संक्षिप्त शब्दों में ही कहा है कि ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। भक्ति में जाति का कोई भेदभाव नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसके अतिरिक्त अर्जुन की कृष्ण के प्रति श्रद्धा व सम्मान भी भक्ति ही है। विदुर का भगवत भक्तों से प्रीति रखना भी भगवत भक्ति का ही एक रूप है। गोपियों का भगवान के विरह में व्याकुल होना भी भक्ति का ही एक अंग है। व्यास जी का निरंतर भगवान का गुणगान करते रहना और उनकी कथा का स्मरण करते रहना ही भक्ति है। राजा बलि का भगवान को अपना सब कुछ अर्पण कर देना भी भक्ति ही है। प्रहलाद जी का सब में भगवान का रूप देखना ही भक्ति है। भक्ति करना और कोई कामना ना रखना, यह निष्काम भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य एवं आत्म निवेदनम। आइए अब कुछ विस्तार से नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम भक्ति है श्रवणम। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्वयं श्री हनुमान जी हैं। जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। निम्न श्लोक भी यही कहता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम अस्तिका अंजलम वाष्पपारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसा अंतकम। अर्थात जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ विनयपूर्वक हाथ जोड़े हुए तथा प्रेम अश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। राक्षसों का अंत करने वाले हनुमान जी की हमें वंदना करनी चाहिए। दूसरी भक्ति है कीर्तन, जिसका कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के कीर्तन में ही लगा दिया। उन्होंने भारत के कोने कोने में जाकर के खड़ताल और मंजीरा बजाते हुए भगवान का कीर्तन किया और लोगों को कीर्तन का महत्व समझाया। तीसरी भक्ति है स्मरण। यह भक्ति माता सीता के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। लंका में अशोक वाटिका में वह सदा ही राम जी का स्मरण करती रहती थी। एक क्षण भी उन्होंने राम जी के नाम को विस्मृत नहीं होने दिया। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, जो कि भरत जी में थी। भरत जी ने 14 वर्ष राम जी की चरण पादुका की सेवा करके भक्ति का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। भरत जी 14 वर्ष उन पादुकाओं से आज्ञा लेकर राजकार्य संचालन करते रहे। पांचवी भक्ति है अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति से शबरी प्रभु जी की कृपा पात्र बनी। उसने ऋषियों की परिचर्या करके
ही अपना जीवन यापन किया। वह राम जी की बाट देखती रही और अंत में उसे राम जी के दर्शन हुए और उसने मोक्ष पद को प्राप्त किया। छठी भक्ति है वंदना भक्ति, जो कि विभीषण जी में थी। यद्यपि विभीषण जी रावण के छोटे भाई थे, पर वह महात्मा थे। उसने रावण द्वारा सीता हरण की निंदा की और रावण को सीता को राम को वापस देने के लिए कई बार प्रार्थना की। रावण ने उनकी बात ना मानकर उल्टा उन्हें ही लंका से निकाल दिया। तब विभीषण ने अपने 4 सहयोगियों सहित श्री राम की शरणागति ग्रहण की। भगवान की शरणागति प्राप्त करना भी एक भक्ति का ही रूप है। राम जी ने रावण वध के बाद विभीषण को लंका का राज तिलक दे दिया। इस प्रकार विभीषण भी राम जी की कृपा का पात्र बना। 7वीं भक्ति है दास्य भक्ति, अर्थात अपने आप को भगवान के दास के रूप में रखना। विशेष रूप से यह लक्ष्मण जी में पाई जाती है। राम जी का अनुज होते हुए भी वे हमेशा ही राम जी की सेवा में तत्पर रहते थे। राम जी को वनवास हुआ था, परंतु लक्ष्मण जी ने भी 14 वर्ष उनके साथ रह कर के एक सेवक के रूप में अपना निभाया। राम जी एवं सीता जी उनकी सेवा से अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार लक्ष्मण जी दास्य भक्ति के द्वारा कृतार्थ हुए। 8वीं भक्ति है साख्य रूपा। इस भक्ति से सुग्रीव ने प्रभु की कृपा प्राप्त की। मित्रता के बाद श्री राम ने सुग्रीव को राजा बनाया। इसके पश्चात सुग्रीव ने भी वानरों की सारी सेना सीता जी की खोज में और युद्ध में लगा दी। राम राज्य अभिषेक के समय जब सुग्रीव जी अयोध्या आए थे, तो राम जी ने भरत जी को स्वयं कहा कि सुग्रीव को आप रहने के लिए मेरा भवन दे दो। इस प्रकार सुग्रीव ने भगवान के सखा होने का गौरव प्राप्त किया, राम जी की कृपा प्राप्त की। 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन। जटायु ने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे इस समय सीता हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि महात्मा जटायु की दशा देख करके हो रहा है। जटायु को राम जी ने अपनी गोद में रखा और तभी जटायु का प्राणांत हुआ। इस प्रकार आत्मनिवेदन भक्ति से जटायु कृतार्थ हुए। इसी नवधा भक्ति को श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के श्रीमुख से शबरी के आश्रम में इस तरह से वर्णन किया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, 30 गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। इस प्रकार राम जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात पहली भक्ति संतों का संग है और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी मेरी कथा में प्रेम।
गुरु की सेवा करना ही तीसरी भक्ति है और चौथी भक्ति है भगवान की लीलाओं का गुणगान करना। पांचवी भक्ति है जप यज्ञ, जप करना, मंत्र का जप करना। और पांचवी भक्ति है भजन करना। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, छठी भक्ति है दम यानी कि इंद्रियों का निग्रह करना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातवीं भक्ति है कि सबके अंदर भगवान का ही रूप देखना और संतों को मेरे से भी अधिक ज़्यादा महत्व देना। आठवीं भक्ति है जथा लाभ संतोषा, अर्थात जो भी मिल जाए उसी में संतोष करना और सपने में भी पर दोष को नहीं देखना। नवीं भक्ति है सरल होना, सब प्रकार से छलहीन होना और भगवान में भरोसा करना और कभी कुछ मिल जाए तो हर्षित नहीं होना और कभी कुछ ना मिले तो दुखी नहीं होना। इस प्रकार राम जी ने शबरी को नवधा भक्ति बताई। आइए आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। नमस्कार, धन्यवाद।